Please take my news now. तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को। और इस मूवी का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। जो सही आंसर करेगा उसको हार्ट, रिप्लाई और कमेंट सब मिलेगा। मूवी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट बढ़िया है। हालांकि मैं तो आपको मूवी का नेम एंड में बता ही दूंगा और कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी बता ही दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने कमरे में टॉयज के साथ खेल रही थी। और तभी उसे एक बर्ड विंडो के पास दिखाई देती है जिसके पास वो जाती है, लेकिन डिसबैलेंस होने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। तभी उस रूम के अंदर मैगी आ जाती है जो कि जेनी की मदर थी और उसके पीछे जेफ और समैंथा भी आते हैं। और जेफ जेनी का डैड था और समैंथा उसकी केयर टेकर, काइंड ऑफ अ बेबी सिटर। अब मैगी जेनी की चोट के ऊपर दवाइयाँ लगाने लगती है और उसी दौरान समैंथा और जेफ दोनों पर बहुत गुस्सा करती है, स्पेशली जेफ के ऊपर क्योंकि वो उसके डैड थे और समैंथा के ऊपर इसलिए क्योंकि ये उसका इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। मैगी अब जेनी को हॉस्पिटल लेके चली जाती है और उसके जस्ट अगले ही सीन में हम जेफ और मैगी को डिवोर्स फाइल करता हुआ देख पाते हैं। असल में ये डिवोर्स की रिक्वेस्ट जो होती है वो मैगी की तरफ से ही गई थी क्योंकि दोनों के बीच चीजें सही नहीं जा रही थी और जेफ एक अनएम्प्लॉयड कार्टूनिस्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मैगी जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, इसलिए वो डिवोर्स लेके जेनी को अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन जेफ के रिक्वेस्ट करने पर वो डिवोर्स रुक जाता है, लेकिन उसे ये प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि वो अपनी बेटी को पाल सकता है और तभी वो उसके साथ रहेगी। जेफ अब आगे यहाँ से दुखी अपने घर पहुँचता है और जेनी के बचपन की वीडियोस देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जेफ रेस्टोरेंट में जेनी के साथ जाता है जहाँ पर वो मैगी का इंतजार कर रहा था और तभी उसको मैगी का कॉल आता है तो उसे एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो सब अच्छे से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जेफ इसके बारे में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी उस रेस्टोरेंट के अंदर जेफ का दोस्त कॉनर आ जाता है जो कि उससे मिलकर काफी खुश होता है और उसको बताता है कि वो एक कॉमिक कंपनी में वर्क कर रहा है। जेफ भी उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है और कॉनर शॉक्ड हो जाता है ये जानकर कि जेफ अभी भी अनएम्प्लॉयड है। तभी उसको मैगी का कॉल आता है और जेफ ये रियलाइज करता है कि वो गलत रेस्टोरेंट में आ चुका है। बातों ही बातों में जेफ मैगी को खुश होते हुए अपने दोस्त कॉनर के बारे में बता रहा था और कहता है कि उसे जॉब मिल चुकी है और वो उसके साथ उसकी कॉमिक कंपनी के अंदर ही काम करेगा। जेफ और कॉनर की पूरी बातें मैगी सुन लेती है और जेफ को कहती है कि जॉब पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैगी उस वक्त बातों में इतना खोई हुई थी कि रोड क्रॉस करते समय उसका कार पे ध्यान नहीं जाता और एक कार मैगी के ऊपर से चली जाती है जिससे इंस्टेंटली उसकी मौत हो जाती है। अब हम मैगी का फ्यूनरल देख पाते हैं जिसके अंदर जेनी और जेफ मैगी के डेथ से बहुत ही अपसेट थे और उसी दौरान एक कैंडल उनकी फैमिली फोटो के ऊपर भी गिर जाती है जिससे कि जेफ का चेहरा फोटो में अजीब तरह से डिस्टॉर्ट हो जाता है और समैंथा फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देती है। अब जेफ यहाँ पर रिवर से बात करने लगते हैं जो कि मैगी के डैड होते हैं और वो बताते हैं कि जिस कार से मैगी का एक्सीडेंट हुआ था उसके ओनर का कुछ भी पता नहीं चला है और ये एक्सीडेंट से ज्यादा एक प्लान्ड मर्डर लग रहा है। इस पर जेफ अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अब जेफ जब अपने रूम की तरफ देखता है तो बीच में उसे एक डरावना क्लाउन गोस्ट फिगर हॉन्ट करने लगता है जो कि उसे उसके रूम तक डराता है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और ये उसका बुरा सपना था। लेकिन अभी भी उसके सामने एक लेडी डॉल फिगर थी और वो भी जेफ को हॉन्ट करती है, पर फिर से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसको रियलाइज होता है कि उसके ड्रीम में ये एक और ड्रीम था। यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि ये वही टॉय फिगर है जिनके साथ स्टार्टिंग में जेनी खेल रही थी। अब अगले दिन जेफ उसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है जहाँ पर कॉनर काम किया करता था और जाने से पहले समैंथा को जेनी का ख्याल रखने के लिए वो बोलता है। अब कंपनी के अंदर जेफ को काम तो मिल जाता है लेकिन ये पेंटिंग का काम था जिसको जेफ ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। ऑब्वियस ही बात है, अपनी बेटी को संभालने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। अब घर आकर जब जेफ ये बात समैंथा को बताता है तो वो कहती है कि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बेस्ट आर्टिस्ट हो। लेकिन जेफ इस पर ये कहता है कि उसे अपनी बेटी को पालना है और उसके लिए जॉब काफी जरूरी है। समैंथा जेफ से ये भी इंसिस्ट करने की कोशिश करती है कि वो जेनी और उसके फादर इन लॉ को छोड़कर अपनी लाइफ स्टार्ट करे, लेकिन जेफ इससे सीधा इनकार कर देता है। अब रात को जब जेफ ड्रॉ कर रहा होता है तब उसको अजीब सी फीलिंग आने लगती है और उसको लगता है कि उसके साथ उस रूम के अंदर कोई और भी है। तभी जेफ अपने ऊपर से लगभग कंट्रोल खो देता है और ड्राइंग शीट के ऊपर एक डार्क गोस्टली फिगर बना देता है जो कि उसका बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। तभी वहाँ पर जेनी आती है जो कि कहती है कि उसको डर लग रहा है और उसके कमरे में कोई है, लेकिन जेफ के चेक करने पर वहाँ कोई नहीं था। जेफ अपनी बेटी को सोने के लिए कहता है लेकिन तभी वो ये बोलती है कि क्या वो उसको उसके ग्रैंडफादर के इधर छोड़ देंगे, जिस पर जेफ
कहता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जेफ थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि जेनी ऐसे क्यों बात कर रही है और वो खुद को ही बेबी कह रही थी और काफी अजीब तरह से बात कर रही थी। खैर अगले दिन जब जेफ ऑफिस जाता है तो वो गलती से अपने कोवर्कर को अपनी गोस्ट वाली पेंटिंग दे देता है जो कि उसको काफी पसंद आती है और तब जेफ को एज अ कॉमिक आर्टिस्ट हायर कर लिया जाता है, यानी कि वो जो चाहता था वो उसके लिए हो रहा था। उसी रात जेनी भी वही गोस्टली पपेट को देखती है जिससे वो डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी जेफ वहाँ पर आ जाता है और जेनी को अकेला पाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जेनी उस रात के हादसे के बारे में जेफ से बातें करती है, जिस पर जेफ कहता है कि तुम्हारे टॉय पपेट्स भी डरावने हैं लेकिन वो तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए तुमको डर नहीं लगता। और जेनी इस चीज को ऐसे लेती है कि उसे अब गोस्ट से ही दोस्ती करनी होगी। जिसके अगले ही सीन में जेफ नोटिस करता है कि जेनी ने जो ड्राइंग बनाई है उसके अंदर वही गोस्टली फिगर है जो कि जेफ ने बनाई थी और ये चीज जेफ को डरा देती है। साथ ही साथ जेनी भी खुद को बेबी कह रही थी। अब अगले दिन ऑफिस में जेफ गोस्ट से रिलेटेड चीजों पर रिसर्च कर रहा होता है कि तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और जेफ उसको सारी बातें बताता है, जिस पर वो कहता है कि उसे विश्वास है कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। पर तभी एक कोवर्कर आकर जेफ को कहती है कि एक अमीर बूढ़ा आदमी उसे कंपनी से बाहर बुला रहा है। जेफ उससे मिलने जाता है तो उसको पता चलता है कि वो रिवर थे, उसके फादर इन लॉ, जो कि उसको कहते हैं कि मैगी का मर्डरर अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उसे शक है कि जेफ ने ही उसे मारा है। और जेफ यहाँ पर अपने डिफेंस में कुछ भी कह नहीं पाता। अब घर पर जाते ही जेफ को समंथा ड्रिंक्स ऑफर करती है और बीच में उसको किस भी करती है, यानी कि उसके मन में जेफ के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि समंथा वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब जेफ काम कर रहा होता है तो वो अपने स्मार्टफोन पे जेनी के रूम को भी देख रहा होता है जहाँ पर उसने कैमरा लगाया हुआ था और उसे वहाँ पर सेम गोस्ट पपेट दिखाई देता है, जिसको देखकर वो जल्दी से उसके रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इनफैक्ट एज अ व्यूअर हम जेफ के पीछे पपेट टॉयज को अपने आप मूव होता हुआ भी देख पाते हैं। अब तभी जेफ के सामने ब्लैंकेट में कवर्ड कोई आ जाता है और जब जेफ डर कर ब्लैंकेट हटाता है तो वो जेनी ही निकलती है। अब जेनी अपने पिता से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि वो यहीं पर है। इसके बाद अगले दिन जब जेफ ऑफिस के लिए जा रहा होता है तब उसे बस में वही पपेट की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक विजन था जिसके अंदर बस में बाकी लोग जेफ को देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब समंथा जेनी को ढूंढते हुए उसके आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर वही पपेट दिखाई देता है, जिससे वो अब काफी डर गई थी और ये बात वो जेफ को बताती है, जिसके बाद जेफ उस रूम को हमेशा के लिए ही लॉक कर देता है। अब जेफ जब अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है तब वो बताती है कि वो उसकी मॉम को कब लेकर आएंगे और क्या वो उसके बदले पैसे लेंगे। इसको सुनकर जेफ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये बात सिर्फ जेफ, मैगी और रिवर को ही पता थी। अब अगली मॉर्निंग समंथा जेनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन उसे खाकर जेनी चोक होने लगती है और जेफ तब जेनी की मदद करता है, लेकिन तभी जेनी नोटिस करती है कि ऊपर लगा हुआ शैंडलियर यानी कि झूमर लूज हो रहा है और तभी उसका स्क्रू गिर जाता है और वो झूमर आकर समंथा के सर पर लगता है, जिससे समंथा वहीं बेहोश हो जाती है। और अब तक हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये सब वो पपेट ही कर रही थी। अब उसके कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि समंथा ने पहले ही उनको कॉल लगाया था, लेकिन ऑफिसर्स जब जेनी को देखते हैं तो उनको लगता है कि जेफ जेनी को टॉर्चर करता है, इसलिए वो जेनी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं निकलता। इसके कुछ ही सीन के बाद में हम उसी पपेट स्पिरिट को जेनी के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैगी की ही स्पिरिट है। अब आगे मैगी की स्पिरिट समंथा के रूम में जाती है और वो उसको मारने की कोशिश करती है, जिससे कि समंथा की आंखें खुल जाती है और वो डरते हुए भागते हुए जेफ के पास जाती है। समंथा जेफ को जाकर कहती है कि उसके ऊपर भी उस स्पिरिट ने अटैक किया था और वो हो ना हो मैगी यानी कि तुम्हारी वाइफ की ही स्पिरिट है, लेकिन जेफ इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और समंथा को आराम करने के लिए अपने घर जाने को बोलता है। साथ में जेनी को भी उसके ग्रैंडफादर के पास छोड़ देता है। अब जेफ अकेले ही घर के अंदर अपनी वाइफ की स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिसका आइडिया उसे उसके फ्रेंड ने दिया था। अब रिचुअल करते हुए उसको एक विजन आता है जिसके अंदर वो देखता है कि मैगी की उस दिन डेथ कैसे हुई थी और तभी मैगी की स्पिरिट पपेट के फॉर्म में उसके सामने आती है, जिसको जेफ कहता है कि ऐसा मत करो, जेनी हमारी बेटी है, और मैगी की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लॉयर्स के सामने जेफ रिवर से कहता है कि उन्हें मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करना चाहिए, उसने अपनी मॉम को खोया है और अब अपने डैड को खोने के लिए तैयार नहीं होगी। यहाँ से निकलने के बाद में रिवर जेफ को बताता है कि वो कार जिससे मैगी का एक्सीडेंट हुआ था वो ऑफिसर्स को मिल गई है और थोड़ी देर के बाद में उसके ओनर का भी पता चल जाएगा। रिवर ये भी कहता है कि वो कुछ ही देर के बाद में जेनी को उसके घर से ले जाएगा और बातों से ऐसा लग रहा था कि रिवर अब जेनी की कस्टडी जेफ से ले लेगा। अब जेफ जब ऑफिस में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे कंपनी के दूसरे ब्रांच में भेजा जा रहा था जो कि दूसरी सिटी में है और उसके लिए जेफ खुश भी था। पर तभी उसका हेड उनको कहता है कि वो कॉमिक की एंड स्टोरी को थोड़ा बढ़ाना चाहता है, जिसके लास्ट में स्पिरिट और ताकतवर बनकर आएगी और रिवेंज लेगी।
मैगी। ये सुनते ही जेफ को थोड़ा डर लगता है और वो मैगी की स्पिरिट के बारे में सोचते हुए ऑफिस से निकल जाता है। अब रास्ते में जाते हुए जेफ रिवर को कॉल लगा के कहता है कि उन्हें जेनी के साथ घर से निकल जाना चाहिए क्योंकि जेनी वहाँ पर सेफ नहीं है। उसी वक्त रिवर भी जेफ को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन तब तक उन्हें कोई स्टेयर से धक्का दे देता है जिससे कि वो गिर जाते हैं। जेफ जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अपने फादर इन लॉ को इंजर्ड देखता है और तभी उनके फोन में वो मेल भी देखता है जिसके अंदर उस एक्सीडेंट करने वाले कार के ओनर्स की डिटेल्स थी। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। जेफ जब डिटेल्स को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि समैंथा थी। जी हाँ, और ये जानकर जेफ पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पर तभी वहाँ पर समैंथा भी आ जाती है और अपनी पोल खुलने के बाद हम उसका एक अलग ही रूप देख पाते हैं। समैंथा पूरी अलग पर्सनैलिटी में कहती है कि वो जेफ से प्यार करती थी और उसने देखा कि मैगी उससे सब छीन रही है, इसलिए उसने मैगी को मार डाला और जेनी को भी पॉइजनस फूड खिलाकर मारने की कोशिश करी थी। याद होगा कि वो चोक हो रही थी, उसका रीजन पॉइजन था और ये सब सिर्फ उसने जेफ को पाने के लिए किया। लेकिन समैंथा आगे कुछ करती तब तक मैगी की स्पिरिट वहाँ आती है और वो उसको मार डालती है। मैगी फिर जेफ पे भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जेनी उसको रोक लेती है और रोते हुए टॉप विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मतलब कि ये स्पिरिट यहाँ पर ये समझ रही थी कि समैंथा का उसके हस्बैंड से अफेयर था, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं था। समैंथा ही यहाँ पर पूरी तरह से पागल थी। और यहाँ पर मैगी की स्पिरिट जो थी वो अपनी बेटी जेनी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उसके साथ में खेल रही थी, वो पपेट बनकर, क्योंकि यहाँ पर जेनी को पपेट्स काफी पसंद थे। अब जेनी यहाँ पर ये कहती है कि उन दोनों की लड़ाई उसको अच्छी नहीं लगती और तभी गलती से वो वहाँ से फिसल जाती है, लेकिन जेफ उसको बचाने के लिए बिना अपने बारे में सोचे ही वहाँ से छलांग लगा देता है और जेनी को पकड़ते ही उसके साथ वाले सारे प्यारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। कुछ ही देर के बाद में हम जेफ और जेनी को सेफ देखते हैं और ये श्योर हो जाता है कि मैगी की स्पिरिट ने उनको बचा लिया। और मूवी के अंत में हम जेफ और उसकी बेटी जेनी को एक साथ बैठा हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में सेपरेशन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो मूवी के अंदर कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये लगता है कि मैगी की स्पिरिट को शक होगा कि जेनी के लिए शायद जेफ ने उसको मरवाया होगा, इसलिए वो जेफ को भी हॉन्ट कर रही थी। और ऐसा स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि शायद से यहाँ पर जेफ ने ही अपनी बीवी को मरवाया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर समैंथा के कुछ रेड फ्लैग्स हमको दिखाई दिए, जैसे कि वो जेफ से बोलती है कि उसको अपनी बेटी को और फादर इन लॉ को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वो उसको किस करने की कोशिश करती है और उसके साथ हमेशा रहती है, तो ये सारे के सारे रेड फ्लैग्स थे कि यहाँ पर ये वो भी कर सकती है और अंत में ऐसा ही हुआ। और बात रही पैसों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैगी के नाम पर कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह होगा, जिसके पैसे शायद से यहाँ पर अब जेफ को मिल जाएंगे और उनकी जो स्थिति है वो ठीक हो सकती है। अब एंडिंग की बात करें तो यहाँ पर मैगी की स्पिरिट को सारी सच्चाई पता चल गई थी जब उसके डैड ने बिना कुछ सोचे ही खिड़की से छलांग लगा दी अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर उसको पता चल गया था कि उसके पिता काफी प्यार करते हैं अपनी बेटी से और इसलिए ही मैगी की स्पिरिट ने उन दोनों को बचा लिया।